दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो, शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। आपका चढ़ाया गया जल कब काम आएगा? अशोक सुंदरी का जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ। भगवान किसी को भी व्यर्थ पैदा नहीं करता। आपको हमको संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आप डायमंड हीरा हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो। केवल आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। एक वो लाइन गाते हैं ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं, हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे। क्या बोली यशोदा जी? योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। कौन परखदा? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए, जोगी आ जाए तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको ही लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। ये पत्र भी है कि हाँ हम तुम्हें नहीं मानते। विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा। We experiencing some turbulence. मैं माधवी नरेंद्र सिंह राजपूत, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिएगा। संगत की वजह से मेरे यहाँ पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो मत। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ, खत्ती चाची रहती हैं। उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर लेना। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा बाँचता है, अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का। विश्वास नहीं हुआ। खत्ती चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। मैं मानती नहीं थी, ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है और
कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है, स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बाचने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव। बैठिए। आज बहुत खुश हूँ। भाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पाटिल जी को और उनकी धर्म पत्नी जी को, जिन्होंने 40 गांव में ये शिव पुराण की कथा करवाकर हमको एनर्जी दी है, बल दिया। मैं धन्य हूं। शिव तत्व है और घड़ी है शंभु। हम तो लोगों से भी कहते हैं मत आओ। आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, किसी के कहने पर नहीं, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए और शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, और जिस दिन तुम्हारी छोटे से छोटे दुख में भी महादेव तुमको दुख से निकालना चालू कर दे, उस दिन से तुम शिव पुराण की कथा में जाना और कुबेरेश्वर धाम आना। जिस दिन वो तुम्हें दुख से निकालना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना प्रारंभ कर दे, इतने लाखों की संख्या में भक्त बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना। जब से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, घर का कोई व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू करा, तब से उसके पहले का समय निकाल कर देखना कितना दुख का जीवन निकाल रहे थे, और अब बाबा की कृपा से हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, तब से सुख का जीवन। घर में कितना क्लेश होता था, कितना झगड़ा होता था, कितना विवाद होता था, जरा जरा सी बात में 1-1 रुपए के पीछे किसी ना किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ते थे। आज 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपए तो तुम्हारे घर में वैसे ही पड़ा रहता है। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा को श्रवण करता है, मेरे बाबा ने उसके घर में कभी खाली नहीं रखा, भंडार भर के रखा, खाली नहीं छोड़ा, खाली छोड़ता ही नहीं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही माए पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, वो पुकारता है, आप आते हो। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। जो बाबा से कहते हो, बाबा वो सुनता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, खड़े रहकर प्रार्थना नहीं करना है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और भाव से बाबा से प्रार्थना करो। दीदी क्या लेंगे? आधा किलो भिंडी। कितना हो भैया? 50 रुपए साहब। ये लेना। इन्होंने ना ये भाव आपको देखकर लगाया है। क्या हम इसके लिए भी बार्गेन करेंगे? अभी ना आपको बहुत श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। संसार में जिसको परमात्मा ने जन्म दिया, जिसको मेरे बाबा ने इस मृत्यु लोक में भेजा, भगवान ने जिसको मृत्यु लोक में जन्म दिया उसको व्यर्थ पैदा नहीं करा। आप जितने कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कथा के पंडाल के बाहर जितने बैठे हैं, टेंट के बाहर जितने लोग बैठे हैं, बाबा ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है, तो आप कोई हल्के फुल्के नहीं हो। भगवान देवाधिदेव महादेव के आप प्रिय हो, इसलिए बाबा ने आपको पृथ्वी पर जन्म दिया और एक ना एक दिन बाबा आपको अच्छा बनाएगा ही और कुछ ना कुछ अच्छा देगा। अपने भीतर की विद्वत्ता को, अपने भीतर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा देकर भेजा है जिससे वो आनंद की अनुभूति कर सके। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है। दिल से सुनो कथा, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सुनो। वो देखो सामने लोग 3 मंजिल ऊपर पानी की टंकी पर चढ़कर कथा सुन रहा है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है, यहाँ से दिखेगा, उधर से सामने और ऐसी सारी बिल्डिंगें भरी पड़ी हुई हैं, सारी बिल्डिंगों की छतों पर लोग विराजमान। कवर करा उसको, यहाँ से दिख जाएगा, इधर से कवर करेंगे ऊपर। शिव कथा कर रहे हैं। आप लोगों को तो अच्छी जगह मिल गई, उसके बाद में भी आप लोग शांत रहकर कथा ना सुन पा रहे हैं, और वो लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं, बिल्डिंग के ऊपर। दिल से जहाँ जगह मिल जाए बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। मैं चैनल वालों से भी कहूँगा उसको कवर कर कर अवश्य दिखा कि कितना लोगों का विश्वास दृढ़ है, भरोसा कितना पक्का है बाबा के चरणों, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है।